जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर को हटाने की मांग की है? क्या राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं? क्या पूरा इंडिया गठबंधन या कहें विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के पास एक अपील लेकर गए कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अग्निवीर स्कीम को खत्म करिए? और इन सवालों का इन रिक्वेस्ट के बाद जो है, जब प्रधानमंत्री मोदी से सबने मुलाकात की तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मुरझा गया? दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर दो तस्वीरें लगातार वायरल की जा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं और दूसरे नेता भी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जहां पे मुस्कुरा रहे हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी काफी सीरियस मोड में बैठे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनसे कहा कि अग्निवीर की स्कीम ठीक नहीं है और आपको इसे रोल बैक करना होगा, आपको इसे वापस लेना होगा। और जैसे ही ये कहा गया तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उतर गया, क्योंकि उनकी ड्रीम स्कीम में से एक अग्निवीर है। तो इस बात में सच क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने या तमाम विपक्षी नेताओं ने अग्निवीर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? तो तमाम जो लोकसभा हमारे रिपोर्टर्स कवर करते हैं, उनसे बात हुई, उनसे समझने की कोशिश की गई कि क्या वाकई में अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर तमाम नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो जो सच सामने आया वो थोड़ा सा हटकर है। दरअसल इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए और दूसरे विपक्षी दलों के लिए, खासकर सपा के लिए अग्निवीर एक बड़ा अहम मुद्दा है। वो चाहते हैं कि किसी भी हद तक जाकर अग्निवीर को वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री अग्निवीर को वापस ले। लेकिन इस मुलाकात से उसका अग्निवीर का जोड़ना मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आई तो ये आई कि लोकसभा का सेशन खत्म होने के बाद लोकसभा में ही एक टी पार्टी का आयोजन किया जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। तमाम विपक्षी नेता जो हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई हुई है, कई बार टेंशन देखने को मिलती है, शब्दों के तीर चलते हैं, तो एक टेंशन सी बन जाती है राजनीतिक दलों में। तो उसे खत्म करने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो उस लिहाज से एक टी पार्टी का आयोजन जो है लोकसभा में किया जाता है सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद, यानी कि जब लोकसभा की कार्रवाई खत्म होगी, कोई भी सत्र जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद इस प्रकार की टी पार्टी दी जाती है। यहाँ पे इतना गौर करने वाली बात जरूर है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उतरा हुआ है। अब वो चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं कि क्यों प्रधानमंत्री का चेहरा इतना उतरा हुआ है, लेकिन कोई बात है जो प्रधानमंत्री मोदी अपने गले से नहीं उतार पा रहे हैं, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस वक्त राहुल गांधी समेत तमाम नेता जो है मुस्कुरा रहे हैं, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी किसी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। कई सवाल हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं। क्या उन सवालों में ये सवाल भी है कि जो पार्टी 303 पे थी, जो पार्टी 370 का सपना देख रही थी, देश के अग्निवीरों ने उसे 240 पर लाकर रोक दिया। और अगर देश के अग्निवीरों की नहीं सुनी गई तो आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और नीचे जाएगा। अगर इलेक्शन होंगे, चाहे स्टेट के हों या फिर देश के हों, तो यही जानकारी निकल के आई कि अग्निवीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है कि टी पार्टी का आयोजन किया गया था, सदन की कार्रवाई होने के बाद उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंचे थे और राहुल गांधी ने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो ये एक सच जो मैंने आपके सामने रखा, जो मुझे समझ में आया, जहाँ तक मैं चीज़ों को पकड़ पाया। उम्मीद है कि हो सकता है आपके पास मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से तस्वीर साफ हो, पिक्चर हो,
तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इस मुलाकात के दौरान जो है अग्निवीर का मुद्दा उठा है और इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लटका हुआ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस फौजी की थोड़ी सी आपसे मदद हो जाएगी। निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों का साथ, आप लोगों का भरोसा। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।